इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूएवी और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। पायलटलेस, ऑटोनोमस या रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट्स एयर बैटल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं और इसी अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दुनिया में एक और खिलाड़ी ने एंट्री मारी है। यह है जर्मनी का नया कॉम्बैट ड्रोन CA-1 यूरोपा। इस कॉम्बैट ड्रोन को बनाया है जर्मनी की कंपनी हेल्सिंग ने। हेल्सिंग ने हाल ही में अपने इस नए लड़ाकू ड्रोन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। दुनिया को दिखाया है कि हम भी एक नया लड़ाकू ड्रोन लेकर आए हैं, कॉम्बैट ड्रोन लेकर आए हैं। इस ड्रोन को सस्ता लेकिन घातक शिकारी बताया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या खासियत है जर्मनी के इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। यह एक ऑटोनोमस अनक्रूड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इसे ऐसा बनाया गया है जो कॉन्टेस्टेड और डिनायल एनवायरनमेंट में भी, यानी कि जो एयर डिफेंस के कॉन्टेस्टेड और डिनायल एनवायरनमेंट होते हैं एयर डिफेंस के, उनमें भी ये पूरी तरह से ऑटोनोमस ऑपरेशंस कर सकता है। इसमें हेल्सिंग के सेंटोर AI पायलट स्टैक और एडवांस्ड मिशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये कॉम्बैट ड्रोन अपने मिशन को सटीकता से अंजाम देता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। CA-1 यूरोपा का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, रैपिड कैपेबिलिटी एवोल्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स में ये बहुत ज्यादा कारगर है। यूरोपा को एक ऐसे एयर फ्रेम के साथ डेवलप किया गया है जो अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। इसका एडवांस AI ड्रोन को सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ साथ मिशन एग्जीक्यूशन में भी मदद करता है। इसे ऐसा बनाया गया है ताकि अब मिशन पर सिंगल एसेट के तौर पर भेजने के साथ साथ स्वार्म अटैक का भी पार्ट बन सकता है। यानी कि देखिए, अब आज मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसमें दो तरह के ड्रोन वॉरफेयर आ गए हैं। एक तो स्वार्म आ गया है कि एक साथ सैकड़ों भेज दो, और एक सिंगल एसेट है कि सिंगल गया, अपने मिशन को अंजाम दिया, या तो वहीं पर खत्म हो गया वापस आ गया। अब जरा इस जर्मन कॉम्बैट ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं। इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई 11 मीटर की है, और जो इसका विंग स्पैन है, जो पंखों का फैलाव है, वो 10 मीटर का है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4 टन है। CA यूरोपा की स्पीड हाई सबसोनिक है, यानी ये करीब करीब 0.8 मैक से 0.95 मैक की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसमें इंटरनल वेपन भी है जो इसके क्रॉस रडार सेक्शन को कम करते हैं। हालांकि हेलिंग ने इस जो उसका ये कॉम्बैट ड्रोन है, इसकी कई स्पेसिफिकेशंस जो हैं, कई कैपेबिलिटीज जो हैं, वो डिस्क्लोज नहीं की। जैसे इसमें कितने पावर का और कौन सा इंजन लगाया गया है, कौन से सेंसर्स और कौन से रडार्स लगाए गए हैं, और ये कितने टन का और कौन सा पेलोड लेकर जा सकता है। यहां तक कि इसकी रेंज भी नहीं बताई गई है, अभी इसे बहुत सीक्रेट रखा गया है। लेकिन कंपनी ये जरूर बता रही है कि ये लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने वाला होगा। कहा जा रहा है कि ये कॉम्बैट ड्रोन बोइंग ऑस्ट्रेलिया के MQ-28 घोस्ट बैट कॉम्बैट ड्रोन की तरह दिखाई दे रहा है। सबसोनिक स्पीड वाले MQ-28 घोस्ट बैट की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है, और ये एयर टू एयर मिसाइल और बम कैरी कर सकता है। लेकिन ये अभी कहा नहीं जा सकता कि जर्मनी ने जो ये यूरोपा ड्रोन बनाया है, कॉम्बैट ड्रोन बनाया है, UCAV बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया का जो MQ-28 घोस्ट बैट है, इसमें डिजाइन के अलावा दूसरी कौन सी समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं। अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स ने 28 अगस्त को अपने नए कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट YFQ-42A की टेस्ट फ्लाइट की थी। अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ जनरल डेविड एल्विन ने 13 मई को एक ग्राफिकल इमेज में इसके बारे में बताया था, जो उन्होंने अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने अमेरिकी एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में F-47 के साथ साथ YFQ-42A और YFQ-44A का भी जिक्र किया था। इस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन की रेंज जो है वो 700 नॉटिकल माइल बताई जा रही है। भारत भी इस तरह के कॉम्बैट ड्रोन के डेवलपमेंट पर लगातार काम कर रहा है। हालांकि हम
इसे मानने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए कि हम अभी इसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। डीआरडीओ के घातक की फ्लाइट टेस्टिंग की जा रही है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैट्स वॉरियर के प्रोटोटाइप की भी टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा कई प्राइवेट प्लेयर्स भी ये जो ड्रोन का सेक्टर है, ड्रोन वॉरफेयर का जो सेक्टर है, इसमें बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज से कई अलग अलग तरह के ड्रोन जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमारी एयरफोर्स भी अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स को ऑपरेट करने लगेगी। अनमैन्ड अभी मतलब कॉम्बैट ड्रोन की बात हो रही है, अनमैन्ड ड्रोन तो ऑपरेट करती है हमारी एयरफोर्स, लेकिन अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन को ऑपरेट करने लगेगी। खैर लौटते हैं CA-1 यूरोपा जो जर्मनी का बनाया ड्रोन है उसकी तरफ। तो अभी यूरोपा को बनाने वाली कंपनी हेल्सिंग ने केवल इसे अनवील किया है। अभी इसके प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग में समय है। बताया जा रहा है कि ये टेस्टिंग 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत से ये करना शुरू करेंगे। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले 4 सालों में इसे सर्विस में शामिल भी कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जर्मनी का बनाया गया ये कॉम्बैट ड्रोन आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। और मेरी कोशिश रहती है कि कहीं भी जो नया ड्रोन बन के आए उसके बारे में आपके लिए मैं लेकर वीडियो आऊं, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी कि ड्रोन वॉरफेयर जा किस दिशा में रही है और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग किस दिशा में जा रही है, ड्रोन पर इनोवेशन किस दिशा में जा रहे हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,